हेलो फ्रेंड्स, स्टेनो सक्सेड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। केरल में गर्भवती हथनी की दुखद मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें जंगली जानवरों से बचने के लिए जाल में बिछी धातु की छड़ या स्नेर और अन्य बर्बर साधनों का उपयोग करने की प्रथा को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रथाएं गैर कानूनी और असंवैधानिक है, इसलिए ऐसी घटनाओं से निपटने और देश के सभी राज्यों में फॉरेस्ट फोर्स में खाली पदों को भरने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया। 27 मई को एक गर्भवती हथनी की मौत हो गई थी। इस हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया गया था, जिस कारण वह घायल हो गई थी। इस अनानास को स्थानीय लोगों ने जंगली सूअरों को भगाने के लिए रखा था, जो हमेशा उनके खेतों में घुस जाते हैं। इन पटाखों के कारण हथनी के जबड़े और जीभ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस वजह से वह कोई भी खाना निगल पाने में असमर्थ हो गई और भूखा रहने के कारण उसकी मौत हो गई। उपरोक्त घटना के चलते एडवोकेट शुभम अवस्थी की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विवेक नारायण शर्मा ने यह याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है जानवरों के प्रति किए जाने वाले औपचारिक और मूल अपमानजनक उपचार को खत्म न कर पाना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न केवल जानवरों के सबसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि हमारे संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जीवित प्राणी के लिए परिकल्पित उनकी बुनियादी गरिमा का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दिल्ली की 7 जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित की। इस याचिका में भारत में हाथियों के प्रति होने वाले क्रूर व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है, जो प्राचीन भारत में उन पर किए जाने वाले गर्व में बिल्कुल विपरीत है। याचिका में कहा गया उस समय हाथियों के बिना किसी सेना की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भारतीय दार्शनिक और शाही सलाहकार चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ है, जिसमें राजा के लिए वह नियम साफ तौर पर लिखे गए थे जो हाथियों की रक्षा के लिए जरूरी थे। उन्होंने कहा था कि जो भी हाथी को मारता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि उन हाथियों को भी खाना खिलाया जाता था जो युद्ध के लायक नहीं रहते थे या वृद्धावस्था या बीमारी से पीड़ित थे। इसके बाद याचिका में जंगली जानवरों को डराने के लिए पटाखों से भरे भोजन का उपयोग करने की प्रथा पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। यही याचिका में पूरे भारत में वन्य जीवों की रक्षा न कर पाने का दोष वन विभाग पर लगाया गया है, जिसकी मुख्य वजह कर्मचारियों की कम संख्या व वैज्ञानिक उपायों की कमी है। भारत के सभी लगभग हर राज्य में फॉरेस्ट फोर्स की संख्या काफ़ी कम है। स्टॉप।